जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें जिंदगी भर रहता है। आज हम इस वीडियो में ऐसे ही 4 कारणों के बारे में बात करेंगे जो इंसान की बर्बादी के मुख्य कारण होते हैं। दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने कानों में हेडफोन्स को लगाइए और इस महात्मा बुद्ध की कहानी को अंत तक शांतिपूर्ण ढंग से सुनना है। दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि इंसान की ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो इंसान को बर्बाद कर देती हैं। अपनी बर्बादी का कारण पता चल जाए तो हम अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके कोई संतान न थी। कोई संतान न होने के कारण वो हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। उसने अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं छोड़ी। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया। फिर सेठ ने उसके पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी सी उम्र में ही अपने बेटे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वो बालक धीरे धीरे वहाँ का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और वो बहुत बड़ा विद्वान बन गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि समय कब बदल जाए किसी को भी पता नहीं होता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा भी पूर्ण नहीं हुई थी। जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तब उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया और उसने निश्चय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत करेगा। जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई तो उसके बाद वो बालक सन्यासी बन गया और वो सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना आरंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए आने लगे। बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता। इस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उसने उस सन्यासी से मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने निकल गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तो देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वो सन्यासी के पास पहुंचा तो उसे बड़ी अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने उस सन्यासी को प्रणाम किया और उसके पास जाकर बैठ गया। राजा ने सन्यासी से वार्तालाप की। वो राजा पहले ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में ही ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो यदि ये हमेशा मेरे साथ रहे तो ये मेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही सोचकर राजा सन्यासी से अपने महल चलने के लिए आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गया। राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक शाही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की आज्ञा मांगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे महल में जब तक चाहें तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लेकिन उस सन्यासी ने कहा कि राजन, मैं इस महल में नहीं रह सकता। यदि आपको मुझे रोकना ही है तो आप मेरी व्यवस्था बगीचे में करा दे। ये सुनकर राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने खाने आदि की व्यवस्था का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर सी कुटिया का निर्माण कर दिया और उसके बाद वो सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगा।
सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। परंतु कई सालों बाद एक दिन राजा और रानी को आवश्यक कार्य के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। परंतु वो सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और वो अपने घर चला गया। वो कई दिनों तक लौटकर वापस नहीं आया। इससे सन्यासी को बहुत दिक्कतें आईं। जब राजा लौटकर अपने राज्य आया तो सन्यासी ने क्रोध में आकर उस राजा को खूब सुनाया। सन्यासी ने राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी तुम पूरी नहीं कर सकते वो उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा कि सन्यासी महाराज, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए। मुझे बताइए कि आखिर हुआ क्या है। ये सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूँ। ये सुनकर राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि महाराज, आज के बाद मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं होने दूंगा। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी तो रानी भी ये सब वार्तालाप चुपके से सुन और देख रही थी। उसके बाद से राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया और उसने उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी को कहा कि जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करेंगी। ये सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चित होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से देखभाल करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी महाराज को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी किसी कारणवश सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तब सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज भोजन क्यों नहीं आया। सन्यासी ने सोचा कि वो खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक भोजन क्यों नहीं आया। वो महल की ओर चल दिया। जब वो महल के अंदर पहुंचा तो उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी को देखते ही वो सन्यासी उन पर मोहित हो गया। रानी उस सन्यासी के मन में घर कर गई। वो वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया की ओर लौट गया। सन्यासी रानी के रूप को भुला नहीं पा रहा था। वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटा और जब उसे सन्यासी के बारे में पता चला तो वो उनके हाल जानने उनके पास पहुंच गया। सन्यासी की हालत देख राजा ने सन्यासी से पूछा, सन्यासी महाराज, क्या बात है? आपको क्या हो गया है? आपने खाना पीना क्यों छोड़ दिया है? आप बहुत कमजोर हो गए हैं। आखिर आप किस गहरी सोच में डूबे हैं? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा, नहीं, आपसे कोई भूल नहीं हुई राजन। ये सुनकर राजा ने कहा, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी दूर करने की कोशिश करूंगा। ये सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा, हे राजन, मैं आपकी रानी की सुंदरता को देखकर उनकी सुंदरता के फेर में पड़ गया हूँ और मैं अब रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान हो गया। कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, ठीक है, मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा। ये सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए। राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी को मदद की आवश्यकता है, ये बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप ये पाप अपने सर पर लेना चाहती हैं? राजा की बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजन, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। उससे आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला, हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उसके लिए एक घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पहुंच गई तो रानी ने सन्यासी से कहा, ये घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत भी बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास पहुंच गया और राजा के पास जाकर बोला कि हे राजन, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है।
सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उस घर की हालत भी ठीक करवा दी। सन्यासी खुश था। तभी रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है कि आप कौन हैं और आप क्या कर रहे हैं। आप एक महान सन्यासी हैं जिसके लिए राजा स्वयं सारी जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने आते हैं, जो लोगों को सत्य की राह दिखाता है, जिनको सभी लोग एक महान गुरु मानते हैं, जिनकी सब भगवान के रूप में पूजा किया करते हैं। आज वही सन्यासी मेरी सुंदरता के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की ये बात सुनकर उस सन्यासी को एक झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है और वो ये सब क्या कर रहा है। वो तो ये सारी सुख सुविधाओं, गृहस्थ जीवन आदि को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। वो जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछिए महारानी, आपका क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला था तब आप बहुत क्रोधित हुए थे। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंसता चला गया। मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मेरी इच्छा पूर्ति ना हुई तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। तब रानी ने कहा कि महाराज, सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच आ जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, ये इच्छा की पूर्ति मुझे यहाँ तक लेकर आई है, मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छाओं के वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें हैं। संसार के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते ही हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वो दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन 4 अवगुणों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वो 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने कहा कि पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वो दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी इच्छा पूरी होते ही तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण वो इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेते हैं तो हम अपने मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं और जब हमारा मन हमारे बस में होता है तब हमें सुख की प्राप्ति होती है। जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होती है। जिस प्रकार इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, उसी प्रकार वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गईं, इनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा है। प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए। रावण संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता के फेर में आकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। फिर सन्यासी कहता है, राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध। जब मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका स्वयं पर कोई नियंत्रण नहीं होता है और फिर वो क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। वो दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है और जब उसका क्रोध शांत होता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है
और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं होती है। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है। अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा ही होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वो लालच कर बैठता है और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे वो जो उसके पास था उसे भी गवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है, उसका लालच बढ़ता जाता है और उसके मन में और कई सारी इच्छाएं लालच के बल पर जन्म लेती हैं। जो व्यक्ति लालच करता है वो कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुष्परिणाम सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी फेर में ना पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। और फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ता है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर भी इन सब की फेर में पड़ गया, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच ही नहीं सकता। इसलिए हे राजन, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए